आगे बढ़ेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां मतदान बढ़ाने के लिए कार्यकर्ताओं को भी जिम्मेदारी अब सौंपी गई है। भाजपा कांग्रेस दोनों ने ही कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। 600 मतदाताओं के बूथ पर भाजपा के 10 कार्यकर्ता तैनात। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी 5-5 कार्यकर्ताओं की टीम बनाई है। कोरोना के चलते मतदान का प्रतिशत कम होने की आशंका है और इसी को देखते हुए ये जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को पार्टी की तरफ से सौंपी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का जो लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, कोरोना काल में ये संभावना थी कि शायद मतदान का प्रतिशत कम हो और दोनों ही पार्टियों के लिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरह की जिम्मेदारियां इन दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को सौंपी है और कार्यकर्ताओं को किस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है? देखिए जया, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आम मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करे, लेकिन कोरोना संक्रमण काल के चलते प्रचार में जिस तरीके से बदलाव किया गया है, उसके बाद अब यह आशंका भी जताई जा रही है कि कोरोना संक्रमण काल में मतदान का प्रतिशत कम हो सकता है। और यही वजह रही कि बूथ स्तर पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपने अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है। तकरीबन दोनों राजनीतिक दलों को देखा जाए तो हर दल 40 से 45 हजार कार्यकर्ताओं की ड्यूटी बूथ स्तर पर लगाने जा रही है। बीजेपी की तरफ से मतदान केंद्रों को चिन्हित किया गया है। बूथ स्तर के मतदान केंद्रों में अलग अलग कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने एक बूथ पर 5-5 कार्यकर्ताओं की तैनाती की है। हालांकि बीजेपी यहां पर 10-10 कार्यकर्ताओं की तैनाती कर रही है। तो ऐसे में ये जो कार्यकर्ता रहेंगे बूथ स्तर पर, ये मतदाताओं को अपने घर से निकालकर मतदान केंद्र तक ले जाने में कितने कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। कोरोना संक्रमण काल की वजह से बुजुर्ग मतदाता हों या दिव्यांग मतदाता हों, जिन्होंने पोस्टल बैलेट पेपर के लिए अप्लाई किया, उन्होंने उनकी तरफ से तो मतदान की प्रक्रिया जोरों पर है। लेकिन जो बुजुर्ग मतदाता है जिन्होंने इस तरह से डाक मतपत्र के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो उनको मतदान केंद्र तक लाना, और दूसरी बड़ी बात कि चूंकि 1000 वोटर्स पर एक मतदान केंद्र बनाया जा रहा है और मतदान केंद्र पर भी प्रतीक्षा स्थल बनाया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण काल को देखते हुए जो गाइडलाइन है कोविड-19 की, उसका पालन किया जा सके। तो ऐसे में मतदान करने के लिए वक्त तो लगेगा, तो इतनी देर क्या मतदाता इंतजार कर पाएगा? जो बुजुर्ग मतदाता, इन तमाम बातों को लेकर राजनीतिक दल अपने अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। बूथ मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं का चयन किया जा रहा है और उनको जिस क्षेत्र में रहता है उस बूथ की जिम्मेदारी देने की बात की जा रही है। आशीष जी, लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये भी उठता है कि हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, अब अगर बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस की बात की जाए तो क्या कांग्रेस के पास हर बूथ तक, हर मंडल स्तर तक पहुंचाने के लिए, हर बूथ पर तैनात करने के लिए इतने कार्यकर्ता हैं, संख्या है उनके पास? देखिए, कांग्रेस दावा कर रही है और कांग्रेस ये दावा साफ तौर पर कर रही है कि 9361 मतदान केंद्रों पर, हर मतदान केंद्र पर 5-5 कार्यकर्ताओं की तैनाती की जाएगी। इस दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो वक्त के साथ ही देखने को मिलेगा। लेकिन राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपने मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की तैनाती बूथ करते हैं। ये कहना कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है या बीजेपी के पास अति उत्साही ज्यादा कार्यकर्ता हैं, ये वक्त के साथ 3 नवंबर को जब मतदान शुरू होगा और मतदान खत्म होने तक ये साफ हो जाएगा कि क्या बूथ लेवल पर, बूथ स्तर पर जो कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाती है वो मौजूद रहते हैं। क्योंकि कई मर्तबा अलग अलग जिलों में साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला कि कुछ मतदान केंद्रों पर दोपहर बाद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जो एजेंट थे, वो नदारत मिले। बीजेपी के साथ भी यही स्थिति थी, हालांकि ये संख्या बीजेपी की तरफ से कम थी। लेकिन ये 3 नवंबर को ये साफ हो पाएगा कि कांग्रेस कार्यकर्ता हो या बीजेपी कार्यकर्ता हो, वो कितने उत्साह के साथ अपने बूथ पर काम करते हैं। बिल्कुल 3 नवंबर को ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तमाम सवालों के